इनेकाद इजमा पर जो दलाइल दिए गए उनमें यह भी है। और इसी बात को मौला मुर्तजा ने कई रिवायात आपसे हैं कि आपने कहा कि सिद्दीक अकबर हमसे अफजल हैं, तो आपकी खिलाफत का चूंकि मौजू है, आपको जो खलीफा बनाया गया इमामत को सामने रखकर, मुसल्ला रसूल इमामत को सामने रखकर, मौला मुर्तजा ने भी उनके पीछे नमाजें पढ़ी, दीगर सहाबा ने भी उनके पीछे नमाजें पढ़ी। और जब आप जनाब सिद्दीक अकबर ने कुछ तवक्कुफ के बारे में सवाल किया तो मौला मुर्तजा ने इतना कहा, हम आपको मानते हैं, आपके अफजलियत के भी कायल हैं, और जब अल्लाह के रसूल ने आपको मुकद्दम किया तो हम कौन है मुअख्खर करने वाले। और इसी बात को दलील बनाया। जनाबे मौला मुर्तजा ने कहा, मैं बीमार नहीं था, सेहतमंद था, मैं गैर हाजिर नहीं था, मौजूद था। मेरी मौजूदगी में और मेरी सेहत के होते हुए अगर अल्लाह के रसूल ने आपको अपने मुसल्ले पर खड़ा किया है, तो जिस रसूल ने आपको हमारे दीन के लिए चुना, हमने आपको अपनी दुनिया के लिए चुन लिया। तो दीन अव्वल है। यहां से उन लोगों का भी रद्द हो जाता है जो ये कहते हैं जाहिर में अफजल हैं, बातिन में नहीं है। क्या दीन जाहिर का नाम है? दीन बातिन का नाम नहीं, रूहानियत का नाम नहीं है। इसलिए आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने आपको हमारे दीन के लिए चुना, तो अगर दीन के लिए चुना तो हमने दुनिया के लिए चुन लिया। तो ये सारे दलाइल ये थे खिलाफत के इनेकाद के कि आप अफजल हैं। इस पर मजीद दलाइल जब बात आगे चलेगी तो इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह नाज़रीन, आपने इब्तिदाई गुफ्तगू हजरत अल्लामा फलासफी साहब किबला से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी है, और अभी एक और खूबसूरत गुफ्तगू के लिए आगे जनाब हजरत अल्लामा साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशहदी किबला के पास जाएंगे। और हजरत शाह साहब किबला, आपसे भी मैं गुजारिश करूँगा आज के मौजू की मुनासबत से नाज़रीन की खिदमत में इब्तिदाई गुफ्तगू पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही व ला नाक़िज़ लिक़ज़ाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अहबाबिहिल मुआरिज़ीन लिअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन्नासि अन तहकुमू बिल अद्ल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिह इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी खल्क़िन व फ़ी खुलुक़िन व लम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी। सुब्हानल्लाह। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। सुम्मा रिदा अन नबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। सुभान अल्लाह ताला जल्ल शानुहु वाज़्ज़ इस्मुहु की हम्दो सना हुज़ूर क़ाइदुल मुरसलीन सय्यिदुल नबिय्यीन सय्यिदुल आलमीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका व सल्लम की बारगाह अक़दस व अनवर में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मोहतरम जनाब अल्लामा सैयद सज्जाद हुसैन शाह साहब बुखारी मुद्दज़िल्लुहु, आपने आज जिस मौजू की मुनासबत के साथ आखिर को हुक्म फरमाया है उसके बारे में हमारे पेशरो मुमताज़ आलिम दीन अल्लामा ज़फ़र महमूद साहब फ़राशवी दामत बरकातुहुल आलिया ने बहुत ही मुदल्लल गुफ्तगू फरमाई है। अल्लाह ताला जल्ल शानुहु वाज़्ज़ इस्मुहु उनके इल्म में उम्र में बरकत अता फरमाए। आज अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुस्लिमीन सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना आपके ज़िक्र पाक हयात मुतहरा का वो हिस्सा कि जो आपकी खिलाफत से मुतल्लिक़ है वो मौज़ू है। इसलिए सबसे पहले जो बात
امت مسلمہ کو بڑے غور کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جمہور اہل اسلام امت مسلمہ کا شریعت کے احکام کے مطابق خلافت کے بارے میں، امامت کے بارے میں، حکمرانی کے بارے میں نظریہ اور عقیدہ کیا ہے. یہ بات اگر واضح طور پر سمجھ لی جائے تو بے شمار ایسے مسائل ہیں جو مسائل بنتے ہی نہیں اور کسی قسم کا اس میں افتراق یا اس میں اختلاف آراء پیدا نہیں ہوتا. زیادہ تر اس بارے میں خلط مبس ہوتا ہے اور وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ پہلے اس بات کی تعریف سامنے نہیں آتی کہ خلافت کی، امامت کی اور حکمرانی کی اہل اسلام کے ہاں اس کی تعریف کیا ہے اور خلیفہ، حکمران اور امام کیسے بنتا ہے، اس کا نصب، اس کا عزل، اس کا تقرر اور اس کا عہدے سے اس کو ہٹا دینا، اس کا طریقہ کار اسلام کے اندر کیا ہے. یہ بات جب